Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 10th RBSC के लिए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 11 यानी कि समरूपता सिमिलरिटी को शुरू कर रखा है। आज उसी चैप्टर के अंदर एक और लेक्चर जिसके अंदर हम हमारी एक्सरसाइज 11.4 के कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूव करते हैं हमारी प्रश्नावली 11.4। 11.4 प्रश्नावली के अंदर आपको कुछ प्रश्न जो हैं वो खुद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले बहुत से अपने लेक्चर्स के अंदर चीज़ें डिस्कस कर दी। तो कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट करके बोलना, मैं आपको सॉल्व जरूर करवाऊंगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे कि ट्रू फॉल्स दे रखे हैं तो एक आध में डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। जैसे आपको बोल रखा है दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी 4:9 होगा। ध्यान देना, आपको क्या दे रखा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो आपको यहाँ पे प्रमेय याद आनी चाहिए कि दो त्रिभुजों का, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर पहले की बात कर रहा हूं, दो त्रिभुज जो है उनकी अगर वो समरूप है, क्या है समरूप, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मान लो समरूप है ABC के समरूप है DEF, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। AB और BC के यहाँ पे क्या है EF, ये अगर समरूप है, ठीक है, और AC के आप ले सकते हो क्या DF, तो ये इनके वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पर दे रखा है कि संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9, ये 4:9 दे रखा है। अब 4:9 का तो क्या होगा वर्ग होगा, तो क्षेत्रफल क्या आएगा 16:81। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा 16:81। यहाँ पे हमें 4:9 दे रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, असत्य है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का आपको एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना था, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 4:9, और आपको पता है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। बस इसी थ्योरम का यूज करके आप इसको ट्रू और फॉल्स बता सकते थे। नेक्स्ट में भी सेम करना है, आपको बोल रखा है ABC और DEF में ABC का एरिया बटा में DEF का एरिया ना, क्षेत्रफल ABC बटा में क्षेत्रफल DEF बराबर दे रखा है AB² बटा DE², जो कि दे रखा है 9/4। ठीक, तो आपको बोल रहा है तो ABC समरूप होगा DEF के। अच्छा ध्यान देना, सॉरी समरूप नहीं, सर्वांग सम होगा। ध्यान देना, यहां पर आपको सर्वांग समता की बात कर रहा है। अच्छा देखना, दो आपको बोल रखे हैं कि दो त्रिभुज है ABC और DE। अच्छा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर है किसके AB² बटा DE² के, और उसके बराबर भी दे रखा है 9/4। ऐसा गिवन है, और आपको बोल रहा है कि त्रिभुज ABC जो है ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। सर्वांग सम आपको पता है, दो क्षेत्रफल जो है ना, दो समरूप त्रिभुज हो उनका ऐसा होता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो समरूप है। ठीक, तो ये 9/4 है। अच्छा, यहां से जब स्क्वायर इधर जाएगा तो AB बटा DE कितना मिलेगा, ध्यान देना, ये मिलेगा 3/2। कितना मिलेगा बेटा 3/2। ये वर्ग इधर गया तो कितना हो गया 3/2। अच्छा, 3/2 का मतलब ये AB और DE बराबर तो नहीं है, और आपको पता है दो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइंगल सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रेंट उसी केस में होंगे अगर उनका एरिया इक्वल हो। एरिया इक्वल होने का मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे AB और DE तो बराबर हो ही नहीं रही, यानी कि संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। इसका मतलब ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, मतलब कि ये कथन असत्य है, ये स्टेटमेंट
फॉल्स। नेक्स्ट आपको 2 स्टेटमेंट और दे रखे हैं, आप उसे घर पे ट्राई कर लेना, ठीक। तो यहां पर हम प्रश्न नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। ध्यान देना, आपको बोल रखा है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है यानी कि सिमिलर है। आपको ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेमी, कितना दे रखा है 64 वर्ग सेमी, और दूसरे DEF का क्षेत्रफल दे रखा है 121 वर्ग सेमी यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का एरिया है, और DEF का एरिया दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि अगर EF जो है वो 15.4 हो तो BC ज्ञात करो। ध्यान देना, आपको सबसे पहली चीज दे रखी है ABC समरूप है DEF के, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको EF दे रखा, सॉरी ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल है कितना बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी। अच्छा, क्षेत्रफल दे रखा है किसका DEF का, कितना दे रखा है आपको दे रखा है 121 यानी कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक। अच्छा, अब आपको एक भुजा दे रखी है दैट इज EF, कितनी दे रखी है बेटा EF भुजा दे रखी है आपको 15.4, और पूछा क्या उसने BC। बस आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, 2 समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर होगा AB बटा DE के स्क्वायर के BC बटा EF के स्क्वायर के, या आप बोल सकते हैं क्या होगा सर AC बटा DF के स्क्वायर के, ठीक। तो इसमें से आप इन 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 2 का जब इस्तेमाल करेंगे तो ABC का क्षेत्रफल कितना है 64, ठीक। DEF का क्षेत्रफल कितना 121 बराबर होगा BC बटा EF, क्योंकि आपको BC निकालनी है, EF पता है, इनका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये रूट हो जाएगा, रूट 64 बटा 121 बराबर BC बटा EF। अच्छा, 64 का रूट हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये आया BC निकालना है, EF कितना 15.4, कितना दे रखा है EF 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 8 गुणा 15.4 बटा में 11, पॉइंट उड़ाया तो नीचे आया 10, 11 एकम 11 4 44, तो ये होगा 8 चौका 32, 3 8 और 3 11, 112.10 यानी कि 11.2 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी भी सेंटीमीटर में दे रखी है, ये क्षेत्रफल वर्ग सेमी में दे रखा है, इसीलिए यहां पर भी उत्तर सेंटीमीटर यानी कि सेमी में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक आधार BC पर 2 त्रिभुज है ABC और DBC, यदि AD व BC O पर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करते हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल जो होगा वो AO बटा में DO होगा। आपको एक कॉमन बेस दे रखा है BC, उस कॉमन बेस BC पे 2 ट्राइंगल है, एक है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DBC। AD और BC इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक। और आपको बोल रहा है यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO बाय DO। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उन ट्राइंगल्स को आप बनाएंगे। कॉमन है BC, ठीक, और आपको बोल रखा है AD और BC एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप BC बनाएंगे कॉमन बेस, 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक बनेगा BDC, समझ रहे हैं, इसको आप ABC ले लें, ठीक है, और दूसरा बन रहा है यहां DBC कुछ भी, ठीक। आपको बोल रहा है कि ये जो OD और ये है ना, ये OD और BC इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने दोनों A और D दोनों अपोजिट साइड कैसे लिए, आपको कैसे पता चला? तो आप बताओ D और A दोनों A सेम साइड होते तो जो AD था वो BC को कभी इंटरसेक्ट करता, प्रतिच्छेद करता? कभी नहीं करता। इसीलिए मुझे ये D पॉइंट इधर लेना पड़ा।
ये त्रिभुज हो गया। आपको प्रूव क्या करना है, आपको बताना है, सिद्ध क्या करना है, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, आपको सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DBC बराबर होगा किसके, अब बोलेंगे OA बटा में OD। ठीक इस प्रकार से आपको करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहां पर आप क्षेत्रफल ABC को निकालने के लिए आपको एक लंब डालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल दिया जाता है किससे, क्षेत्रफल दिया जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां पर समरूपता जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, सिमिलरिटी जैसा कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 BC गुणा, अब BC को आधार लिया है तो उसके संगत एक लंब डालना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक लंब यानी कि करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बनाएंगे, दैट इज AM। तो आप बोलेंगे BC सॉरी AM, हाँ AM ले लो चलो, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से मैं बात करता हूं त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल, जिन दोनों क्षेत्रफल अनुपात लेना है, या आप DBC लिख लें इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। DBC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अच्छा, क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या है BC, और यहां पे भी आपको एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, सपोज दैट आपने बनाया N, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना DN। इसे समीकरण 1 लिखें और इसे समीकरण 2 लिखें, ठीक। अच्छा, एक बात समझना, आपने जब ये समकोण बनाया, अब जब इनका अनुपात लेंगे तो BC से BC कट जाएगा, बट AM बटा DN आएगा। हम AM बटा DN को बराबर प्रूव करना होगा OA बटा OD के, OA बटा OD के। इसके लिए इन दो त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें समरूप सिद्ध कर दें। तो हम बोलेंगे त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BNO से। समझना, सबसे पहले आपको ये कोण इस कोण के बराबर है, आप बोलेंगे M बराबर N, क्योंकि दोनों समकोण है। क्या है बेटा, दोनों समकोण, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि आप बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप बोलेंगे एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, वर्टिकल अपोजिट, या हिंदी में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। समझ आ रही है ना मेरी बात है, ठीक। अच्छा, ये कोण इस कोण के बराबर है, दो त्रिभुजों की दो कोण बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं डबल A द्वारा कोण द्वारा क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे त्रिभुज AMO समरूप होगा, ठीक है। क्या होगा, AMO के बाद आप लिखेंगे DNO, सॉरी यहाँ पे DNO लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे DNO, तो आप बोलेंगे DNOs। अच्छा, एक बात बताना, AM बटा DN, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो आप बोल सकते हो AM बटा DN, AM बटा DN बराबर होगा OA बटा DO। तो आप बोल सकते हो OA बटा, या फिर आप जिसको बोलते हो AO बटा DO। इसको आपको पता चल गया AM बटा DN, ठीक है। तो आप समीकरण 1/2 से लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 बटा समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। तो यहाँ पे हाफ BC इंटू AM, BC गुणा AM बटा में हाफ BC गुणा DN। अच्छा, आप जानते हैं BC से BC 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AM बटा DN जो होता है, यहाँ पर इसे समीकरण 3 दे दें, तो आप बोलेंगे समीकरण 3 से क्या आएगा, आप बोलेंगे त्रिभुज ABC क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज DBC
बराबर होगा किसके, AO बटा DO के। बस इन्हीं बातों के साथ ये आपका आसानी से प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों ही पार्ट बहुत सिंपल से हैं। मैं 2 पार्ट कोई करवा देता हूं, 2 हिस्से, बाकी आप खुद करेंगे। पहला दे रखा है ABC में DE BC के समांतर है, DE इज पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC। आपको बोल रखा है AD बाई DB 2�3 है और आपको ADE और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो ध्यान देना बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी गई है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुज ABC दिया गया है और त्रिभुज ABC के अंदर आपको दे रखा है कि BC के समांतर आप ABC त्रिभुज बनाएंगे। इस BC के समांतर दे रखा है क्या, DE, ठीक, और AD बाई BD का अनुपात दे रखा है 2:3। आप बोलेंगे AD बाई DB बराबर है 2:3। इतना आपको दिया गया है। सबसे पहले आप एक बात समझें, अगर ये इसके समांतर हैं तो आप बोलेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC। अच्छा, दोनों त्रिभुज के अंदर कोण A बराबर कोण A होगा। आप बोलेंगे क्या है, दोनों ही कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ, ठीक। अच्छा, अगली चीज जो है वो आपको क्या दे रखा है, आप देखेंगे ये कोण इस कोण के संगत कोण होगा, क्योंकि DE किसके समांतर है, BC के। तो आप बोलेंगे कोण D बराबर होगा कोण B। संगत कोण यानी कि करॉस्पोंडिंग एंगल होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, संगत कोण होंगे, क्योंकि 2 समांतर भुजाओं में ये कोण क्या होते हैं, संगत कोण। तो ये दोनों संगत कोण होंगे। तो आपको दिख रहा है डबल A कोण समरूपता से हम बोल सकते हैं क्या कि सर त्रिभुज ADE जो है ये समरूप होगा किसके। अच्छा देखना, A की जगह तो A आएगा, D के बराबर कौन था, B, तो यहाँ B आएगा, बच गया क्या, C। ठीक, समझ आई बात। अच्छा, आप बोलेंगे यहां पर कि यहां पे आपको बताना है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप बोलेंगे क्षेत्रफल ADE बटा क्षेत्रफल ABC। अच्छा, यहाँ पे आपको अनुपात किसका किसका पूछा गया सवाल के अंदर, ADE ABC, तो ADE, तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको पता है कि AD बाई AB का होल स्क्वायर होगा। कारण आपको पता है कि 2 त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AD बाई AB के स्क्वायर के बराबर होगा। AD बाई AB आपको नॉन नहीं है, बट AD बाई DB तो नॉन है। ध्यान देना, AD बाई DB आपको अगर नॉन है, ये है 2/3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ DB बाई AD। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको AD चाहिए, तो जो चाहिए उसे नीचे रख लेंगे, इसलिए दोनों तरफ यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर DB प्लस AD। बहुत बार करवा दिया मैंने अब तो ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 3/2, तो ये हो जाएगा ऊपर AD और DB जुड़ेंगे, AD और DB जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AB। तो ये AB बटा AD हो गया, ये हो गया 5/2। उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा AD बटा AB बराबर 2/5। जब 2/5 का वर्ग करेंगे तो आप बोल पाएंगे क्या, यहाँ पे AD बटा AB का सीधा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ बेटा, ठीक है। AD बटा AB 2/5 है, 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4/25। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ADE व ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 कितना होगा, 25 होगा। आ रही है बात समझ। दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट जो है आपके एक बिल्कुल पीछे हूबहू क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पीछे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो पीछे शायद ये क्वेश्चन नंबर है आपके एग्जाम्पल नंबर जो 4 दे रखा था, उस एग्जाम्पल नंबर 4 की हूबहू कॉपी है। तो आप इस एग्जाम्पल नंबर 4 को, इससे पहले नहीं, 11.3 से पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 की हूबहू कॉपी है, उसके जैसा ही है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। 2 त्रिभुजों को समरूप करना है, 4 भुजाओं का अनुपात में से 3 भुजाओं का दिया होगा और चौथी भुजा का अनुपात निकालना है, आप आसानी से निकाल लेंगे। तीसरा भाग जो दे रखा है उसके अंदर आपको बोला है कि x को ABC के
अंदर आप निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद आप करेंगे, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको दिया गया है AEC, एक ट्राइंगल दे रखा है, तो आप AEC एक ट्राइंगल बना लें बेटा। जो गिवन है उसको सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, तो ये है AEC। अच्छा, AEC ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पे आपको BD बनाना है, आप यहाँ पे BD बना लेंगे। इसे आपको X दे रखा है, इसे उसने A दे रखा है, और इसे B दे रखा है। ठीक, ये B है और ये यहाँ से यहाँ तक C है। ध्यान रखना, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल C। ठीक, ये चीजें दे रखी हैं। अब आपको बोल क्या रहा है, X को, ये 50 है और ये भी 50, ये 50 है और ये भी कितना है 50, ये भी 50, ये भी 50। समझना मेरी बात। सबसे पहले एक बात बताओ, आपको दिख रहा है कि त्रिभुज AEC तथा दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा BDC। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको सिंपल सी बात दिख रही है, जैसे अगर कोण A बराबर कोण B है, दोनों 50 डिग्री है। क्या है बेटा, दोनों 50 डिग्री। एक बात। दूसरी बात, कोण C बराबर कोण C, यानी कि एंगल C बराबर इक्वल्स टू एंगल C, बिकॉज उभयनिष्ठ या कॉमन जिसको बोलते हैं। अरे भाई, CDB के अंदर भी C कोण है और CEA के अंदर भी C कोण है, बिल्कुल, तो इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। तो आपको दिख रहा है दो कोण बराबर, तो आप बोलेंगे डबल A समरूपता से, है ना। आप बोल सकते हैं यहाँ पे बाय डबल A सिमिलरिटी रूल, आप बोलेंगे ट्राइंगल AEC समरूप होगा। अच्छा, A की जगह क्या आएगा, A की जगह आएगा B, तो B आ जाएगा। E की जगह क्या आएगा, E की जगह पता नहीं, लेकिन C की जगह तो C आएगा, यहाँ C आ जाएगा और यहाँ BDC हो गया। अच्छा, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AE बटा BD, AE बटा BD बराबर आपको चाहिए EC बाय DC बराबर AC बाय BC। अच्छा, ध्यान देना, आपको BD X का मान निकालना है, AE BD और AE को इंक्लूड करना, मतलब ये अनुपात लेना पड़ेगा। फिर आपको और क्या चाहिए, आप AC और BC को ले लें, क्योंकि AC और BC दोनों ही आपको पता है। अगर इसे ले लेंगे EC को, ना तो आपको EC पता है और ना ही आपको DC पता है, तो आप ये वाला अनुपात ले लेंगे। तो आप जब लेंगे तो यहाँ पे AE का मान कितना आएगा, AE का मान हो जाएगा A, BD का मान कितना हो जाएगा, ये है X, और AC का मान कितना है, AC का मान है B प्लस C, और BC का मान कितना है, ये है C। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो X गुणा B प्लस C बराबर आया AC, X बराबर आया AC बटा B प्लस C। तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। समझ आ रही है बातें? ठीक, अंतिम सवाल आज के इस लेक्चर का, और अंतिम सवाल मैं पसंद करूंगा कि आप 5 नंबर क्वेश्चन है उसे आप घर पे ट्राई करें। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको यह दिया गया है कि कोई एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है यहाँ पे क्या, ये समकोण है ABC, B पे ये दे रखा है, ठीक है, और यहां से आपने डाला यहाँ पे परपेंडिकुलर जो कि D हो गई। आपको प्रूव करना है कि ADB ट्राइंगल जो है वो है BDC के समरूप। ADB ट्राइंगल BDC कि क्या है, समरूप है। ये बात आपको प्रूव करनी है, ये वाला ट्राइंगल इसके समरूप प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। अगर मैं इसे थीटा बोलूं तो ये कोण होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, अगर ये थीटा है तो बड़े ABC त्रिभुज में अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो बाय डबल A दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये तरीका लगाना, आप ट्राई करना घर पे। ठीक, नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट करके बोलना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको ये सवाल जरूर करवा दूंगा। अगला सवाल यानी कि आज का अंतिम सवाल जो है उसे शुरू करते हैं। ठीक, उम्मीद है बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक, अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक, यहाँ पे दो रेखा आपको सिद्ध कीजिए कि वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।
आपको क्या बोला है? बोला है कि यू हैव टू प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज मेड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पे बना है, उसका एरिया जो है दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज मेड ऑन डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। इस डायगोनल के स्क्वायर, जो ध्यान देना, ये स्क्वायर दे रखा है आपको ये बोल रहा है कि इसके साइड पे बना हुआ एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लो ये स्क्वायर है तो इसकी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो इस पे बना हुआ जो ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आप इसे ए बी सी डी नाम दे रहे हैं तो बेटा इसे पी नाम दे दें। आप बोल सकते हैं पी ए बी एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बना किस पे है? ए बी साइड पे। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल जो है वो किस पे बना है? वो बना है AC पे, तो आप बोल सकते हैं ये AC को अगर आप मान के इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, देखना बेटा, ठीक, इसको बोल देंगे Q, ठीक। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ क्षेत्रफल त्रिभुज APB बराबर √3/4 A² समीकरण नंबर 1। ये √3/4 A², √3/4 भुजा का वर्ग, ऐसा सूत्र होता है, तो यहाँ पे भुजा क्या है? A, इसीलिए हमने ये लिख दिया, ठीक। अच्छा, मैं बात करूं यहां पर AQC की, तो क्षेत्रफल त्रिभुज AQC की बात करूं तो ये होगा √3/4 भुजा, लेकिन भुजा इस बार क्या होगी? AC का स्क्वायर, है कि नहीं है? तो हमें AC पता ही नहीं है, ये एक क्या है? ये वर्ग था, तो ये यहाँ पे बी कोण क्या होगा? समकोण। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या बोलती है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB क्या है? वो भी A है, और BC क्या है? वो भी A, तो A² प्लस A² कितना हो गया? 2A²। इस 2A² को जब आप यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज AQC बराबर √3/4 2A²। अच्छा, 2A², ध्यान रखना ये दो अलग है, 2A² आएगा, किसकी जगह आपने रखा है? AC के स्क्वायर की जगह 2A²। इस 2 को मैं एक बार के लिए ऐसा अलग से 2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ध्यान देना, AQC का क्षेत्रफल जो है, आप बोलेंगे क्षेत्रफल किसका बेटा? AQC। ये √3/4 A² की जगह मैं किसका रख दूं? क्षेत्रफल APB का रख दूं, ठीक। इसको रख दें √3/4 A² की जगह, ठीक, और गुणा में क्या आएगा? 2, ठीक। तो यहां से जब आप इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो यहां से बन क्या जाएगा? देखना जरा बेटा, आप आसानी से बोल पाएंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज APB बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज किसका? AQC। तो आप बोल सकते हैं कि AQC क्या है? डायगोनल पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। यहां पे विकर्ण पे बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया AQC, उसका आधा यानी कि उसका हाफ है किसका? क्षेत्रफल APB, क्षेत्रफल यानी कि एरिया APB, और APB क्या है? स्क्वायर के एक साइड पे बना हुआ त्रिभुज, एक भुजा पे बनाया गया त्रिभुज, और वो भी कौन सा त्रिभुज? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मेड ऑन कौन से पे? आपने एक साइड पे बनाया, या एनी वन साइड ऑफ स्क्वायर पे बनाया। तो यही था आपका प्रूफ, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ आपका 11 नंबर चैप्टर भी फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।